लोक निर्माण मंत्री व जिला निवाड़ी और जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का निवाड़ी जिले में प्रथम आगमन हुआ। क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन ने अपने निज निवास पर उनका भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात प्रभारी मंत्री ने अस्पताल जाकर दस्तक अभियान का शुभारंभ फीता काट कर किया तथा स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। संघ के नेताओं से भी मिले और कार्यकर्ताओं से भी उनके घर जाकर मिले। प्रभारी मंत्री का स्वागत करने के लिए निवाड़ी के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शिशुपाल सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अखिलेश अयाची, क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन, पूर्व विधायक अनीता नायक, सभी मंडलों के जिला अध्यक्ष नंद किशोर जी नापित ने उनका पुष्पमालाओं से स्वागत किया। तत्पश्चात निवाड़ी जिले के वरिष्ठ संघ के पदाधिकारी पवन दीक्षित के घर जाकर प्रभारी मंत्री ने उनके घर में उनकी पत्नी को शोक संवेदना दी। इनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद कलेक्ट्रेट जाकर उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिले के विकास को लेकर गहन चर्चा हुई। तत्पश्चात विश्राम गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर पत्रकार वार्ता हुई। कुछ कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की। इसके पहले ही पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। IN7 न्यूज के लिए निवाड़ी से गुड्डू महाराज की रिपोर्ट। अब ऐसा है कि जो एक साल पहले तक भगवान थे उनके लिए, तो RSS के मुखबिर हो गए, उससे बड़ा मैं देख जैसे की बातों के लिए कोई गंभीरता से नहीं लेता। आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं, अफजल जी कहते हैं, वो कसाब जी कहते हैं, बहुत बढ़िया सर, हत्यारों के लिए जिनको फांसी हो गई, प्रमाणित हो गया कि उन्होंने आतंकवाद फैलाया। तो दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि भाजपा में दिग्विजय सिंह मनोरोगी है, जिनकी फितरत के बारे में वास्तव में शायद उनके परिवार को भी नहीं जानते। राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे हैं, भाजपा RSS मानसिकता भी होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो सबसे वरिष्ठ नेता है गुलाम नबी आज़ाद, तो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता है। लंबे समय तक मैं मान के चलता हूँ कि इंदिरा जी के साथ में उन्होंने काम किया, राजीव जी के साथ में उन्होंने काम किया, कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में लंबे समय मंत्री रहे। ऐसे 32 लोगों ने लिख के दिया यदि कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है तो इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए कोई सक्षम अध्यक्ष होना चाहिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस नहीं चेत रही है। तो उन्होंने एक बात कही थी गुलाम नबी आज़ाद ने कि अब 50 साल तक सरकार में आने पर ख्वाब आपने देखा रिकॉर्ड में सारी बात। मंत्री जी, देश में महंगाई अपने चरम पर है और पेट्रोल डीजल के दाम मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, क्या करेंगे आप? विरोधाभासी बातें हैं। मैं भी सोच रहा हूँ पेट्रोल यहाँ से भाव तय नहीं होते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट से तय होते हैं। क्रूड ऑयल के जब दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से भाव डीजल पेट्रोल सभी के बढ़ते हैं। लेकिन एक विरोधाभासी भी बात समझ में आ रही, लोगों की क्रय क्षमता बड़ी है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड आया है 3 महीनों में वाहन की जो बिक्री बढ़ी है वो पिछले साल की तुलना में जब डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा में कीमत कम थी तब बिक्री कम हुई थी, लेकिन बिक्री बढ़ रही है। इस बात ये है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई, तो इस कारण से भी। और दूसरा कारण ये है कि क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने से चूँकि पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ नहीं बढ़े और पेट्रोल की कंपनियां घाटे में नहीं हो जाए, इस कारण से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ना तो स्वाभाविक है। हमारे जिले में सर के पूरा उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, तो वहाँ कम से कम 13 रुपये लीटर का अंतर है निवाड़ी और यूपी में। तो जी हम लोगों के साथ पूरे तो पेट्रोल पंप बंद रहते हैं यहाँ, और सारे ग्राहक चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बड़ी गाड़ियाँ हो, सब उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंप की तरफ भागते हैं। इस समस्या का निदान कब तक हो सकता है? लेकिन जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि हर राज्य में अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट है, और कई बार ये बात भी उठी है कि इसके लिए भी GST के दायरे में ले लिया जाए। जी इसके लिए इसके बारे में नीति आयोग विचार कर रहा है। यदि ये होगा तो सारे यूनिफाइड रेट हो जाएगा। मंत्री जी, दिल्ली में और भी कम रेट है, या बॉम्बे में कम रेट है, कहीं कम रेट है, किसी राज्य में कम है, किसी राज्य में ज़्यादा है, किसी के संसाधन कम है तो वो इससे वसूल करते हैं, राजस्व किसी के ज़्यादा है तो इससे होता है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है, रिफाइनरी मालूम और रिफाइनरी नज़दीक है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम होता है, और दूसरी रिफाइनरी यदि दूर है
स्वाभाविक रूप से 4-5 रुपये ज़्यादा होगा। नहीं, इसमें तो टैक्सेस में अंतर है सर ज़्यादा। मध्य प्रदेश में मंत्री जी नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लाने वाली है, क्या लगता है आपको? ये सभी जगह जरूरी है, पूरे देश में भी लागू होना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी होगा, किस तरीके? अब इसके बारे में मैं पूछ रही आत्म अनुशासन का विषय है। हम कोई कानून बना के उस पर नियंत्रण करने की बात यदि हम करेंगे तो मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आत्मनियंत्रण के द्वारा ही इसको लागू किया जा सकता है, सफल हो सकते हैं, क्योंकि मत विमत इसके बारे में इतने हैं कि स्पष्ट रूप से कोई कुछ नहीं। सर, निवाड़ी जिले को बड़े 3 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया और जो मूलभूत पहली आवश्यकता है संयुक्त कार्यालय भवन निवाड़ी का, उसका अभी तक भूमि पूजन नहीं हुआ, जबकि कई बार उसके स्थान बदले गए। तो इस समय ये हम लोग आपसे आशा रखते हैं निवाड़ी नगर सब लोग तो जल्दी आपको जानकारी। मध्य प्रदेश में मंत्री जी, मध्य प्रदेश बेरोजगारी से तंग आकर युवा खुदकुशी कर रहे हैं। अभी ताज़ा मामला इंदौर का है, क्या है बेरोजगारी से युवा क्या नाम खुदकुशी कर रहे हैं? रोजगार क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? देखिए, सारे लोगों को रोजगार देना शासकीय उपहार है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी अब 8 करोड़ से ज़्यादा होगी और देश की तो 135 करोड़ से ज़्यादा है। सारे लोगों को सरकारी रोजगार देना संभव नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश का 65% बजट जो है वो सिर्फ वेतन में जा रहा है, अनुत्पादक व्यय है, और 35% जो बचता है जो वो बिजली में, सब्सिडी में और भी अन्य को ऐसे मदों में जाता है कि हमें सड़क की, पानी की, सिंचाई योजनाओं की, अन्य प्रकार की दिक्कत हो। बिजली आज मध्य प्रदेश में यदि 100 रुपया की बिजली हम किसान को दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 85 रुपये की सब्सिडी है, 15 रुपये से उपभोक्ता का लग रहा है, किसान का लग रहा है, 85 रुपया सरकार की तरफ से बिजली कंपनियों को दिया जा रहा है। तो ये जो घाटे की व्यवस्था है पूरी, इसी कारण से ये सारी की सारी बात है। यदि हमें 100 रुपये का राजस्व मिलता है तो हम वेतन में, पेंशन में उसका 65% खर्च कर रहे हैं। मतलब ये हम यदि सरकारी नौकरी को और ज़्यादा देंगे तो ये मान के चलो कि धीरे धीरे 80-90% हो जाएगा, तो राज्य में विकास की स्थिति पूरी की गति जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि उसके लिए धन की आवश्यकता है, या फिर हमें कर्जा लेना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टार्ट जो है या स्टार्टअप जो योजना है, बैंक के फाइनेंस के माध्यम से या स्वतः कोई उद्योग खड़े करे, उनके माध्यम से प्रवृत्ति बढ़ना चाहिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। दिग्विजय सिंह का कहना है बीजेपी हाईकमान एमपी का मुख्यमंत्री बदलेगी। उन्होंने कुछ नाम भी सजेस्ट किए हैं, एक प्रहलाद पटेल का और बीडी शर्मा का। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं सियासत बात करते हैं दिग्विजय सिंह। मैं जानना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह कब से बीजेपी को चलाने लगे। मुझे तो जहाँ तक जानकारी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी, JP नड्डा जी, अमित शाह जी पार्टी को चलाते। दिग्विजय सिंह कब से चलाने लगे? वो अपनी पार्टी को नियंत्रित कर ले, अब उसमें से और विधायक बाहर नहीं निकले, ऐसी कोशिश